हाइट है इसकी, मतलब लेंथ है इसकी। बोले अच्छा और क्या खासियत है इसकी? मैं कहा सुनो यार, पढ़ पढ़ के मजा आ रहा था मेरे को तो जब मैं सुबह देख रहा था इसके बारे में। चलेगी कैसे सर कार? मतलब डीजल हमारा जो देश का महंगा हो रखा है वो इसलिए तो नहीं हो गया कि वहां पे ले जा करके मंगल पे चलने वाली है कार। मैंने कहा नहीं, हाँ फोबोस और डेमोस। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। एक बार जल्दी से सेशन शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। इतनी इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी सीख रहे हो, सेशन शेयर नहीं कर रहे हो हैं। जल्दी से सेशन शेयर करो, बताओ फटाफट। तो फिर सर एक सवाल हमारा है, और वो क्या है? बोले सर एक बात बताओ हमें कि ये जो कार यहां उतारी है ये चलेगी कैसे? मैं कहा भाई साहब सवाल तो आप जेन्युइन पूछे हो, लेकिन आपको बताएं इसके पीछे ना यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक बैटरी लगी हुई है, ये रही। बोले बैटरी कौन सी लगी हुई है? मैंने कहा भाई इसमें प्लूटोनियम भरा हुआ है, न्यूक्लियर मैटर भरा हुआ है। बोले प्लूटोनियम तो सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा हाँ, एक यूपीएससी पर मैंने इशू किया था, अगर याद हो तो। कुछ याद है कि उत्तराखंड के अंदर जो नंदा देवी के अंदर ग्लेशियर फटा है उसके पीछे प्लूटोनियम भी फटने की चांसेस बता रहे हैं लोग भाग, कि जो अभी हुआ था ना उत्तराखंड के अंदर क्राइसिस। देखना यूपीएससी पे एक इशू कर रखा है मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों ग्लेशियर फटे होंगे। बोले अच्छा तो यहां भी प्लूटोनियम गया है? मैंने कहा और नहीं तो क्या, और कौन सी चीज है? मैंने कहा देखो यहां पर ये जो मुंडी निकाल के खड़ा हुआ है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये कैमरा है। और ऐसे 23 कैमरे लगे हुए हैं इसमें। कितने? 23 कैमरे लगे हुए हैं जो यहां की फोटो खींचेंगे। और दिखाऊं, ये अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन सी दिख रही है ना आपको, ये ट्रेन नहीं है, असल में इसकी बाजू है जो जाकर के जमीन खोदेगी यहां की, और जमीन खोद करके यहां से सैंपल निकालेगी, मतलब मिट्टी निकालेगी। और मिट्टी क्यों निकालेगी? अब इसके पीछे भी रीजन सुन लो। मिट्टी, बोले मिट्टी निकाल लेगी तो क्या खड्डा खोदने के लिए जेसीबी भेज दी क्या? अरे हमने कहा सुनो, ये ड्रिल करेगी, ड्रिल करके उस सैंपल को पैक करेगी। सोचो कितना एडवांस चीज है, थोड़ा विचार करो। ये जो यहां पर खोपचा सा दिख रहा है ना, ये यहां गया है, ड्रिल करेगा, मिट्टी निकालेगा, सैंपल पैक करेगा और वापस धरती पे भेजेगा। क्या बात करो, धरती पे वापस आएगा? मैं कहा भाई साहब धरती पे वापस आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सैंपल पैक कलेक्शन यहीं से होगा, यहां से पूरा की पूरा धातु, और धातु के साथ साथ यहां की मिनरल सबको भर के वापस लाएगा। यार ये तो गजब चीज है सर। और फिर और बताऊं मैं आपको, अभी तो गजब सुनो, आपको मजा ही आ जाएगा। भाई साहब इन्होंने इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी बांध के भेजा है। इस कार में एक हेलीकॉप्टर है। बोले अच्छा हेलीकॉप्टर कैसे आ गया? मैंने कहा भाई साहब इस पे वो अपने शादी ब्याह में नहीं होता है, वो एक जो ड्रोन उड़ाते हुए घूमते हैं, अपने हवा में उड़ाते हुए नहीं घूमते क्या? वो जो किसकी थाली में कितने गुलाब जामुन है चेक करने के लिए उड़ता है ना, एक वही वाला। ऐसा ड्रोन इनके पास भी भेजा गया है। इसमें 2 किलोग्राम का एक हेलीकॉप्टर भेजा है यहां पे। कितने का? 2 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम का एक हेलीकॉप्टर भेजा है। वो हेलीकॉप्टर यहां से डिटैच होगा और डिटैच होकर के फिर चक्कर काटेगा पूरे मंगल के। मतलब समझ रहे हो आप? 2 किलोग्राम, यार मैंने किलोमीटर लिख दिया, 2 किलोग्राम वजन का एक हेलीकॉप्टर भेजा है जो यहां से इस गाड़ी पे से उठेगा और उठकर के आसपास पूरा चक्कर काटेगा। मतलब 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? अच्छा हाँ, एक सवाल तो रह गया। बोले सर एक बात बताओ, ये वाली चीज समझ में आ गई कि ये खोद करके मिट्टी निकालेगा। देखो मैंने बात ही बातों में 3 काम बता दिए इसके, और 3 ही काम के लिए ये भेजा गया है। दोबारा सुन लो, 3 काम बताए मैंने आपको। पहला क्या बताया है? मिट्टी खोदेगा और खोद करके यहां भेजेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है? यहां हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। सर हेलीकॉप्टर उड़ाना क्या जलवा दिखाना है क्या कि देखो क्या कर सकते हैं हम? अरे हमने कहा नहीं। तो मैंने कहा बेटा हेलीकॉप्टर हो या कोई हवाई जहाज, ये उड़ता ही तब है जब वहां हवा होती है। अरे हेलीकॉप्टर हवा को ही तो काट के ऊपर उड़ता है, अगर हवा ही नहीं है तो उठेगा ही नहीं। तो ये इन्होंने इसलिए भेजा है कि वहां हवा का दाब कितना है। अगर हेलीकॉप्टर उड़ गया इसका मतलब हवा का दाब वहां पर्याप्त मात्रा में है। बोले अच्छा भाई साहब इसमें भी स्कीम है? हमने कहा जी हां, इसमें भी स्कीम है। ये जो हेलीकॉप्टर उड़ेगा ये देखेगा कि पर्यावरण में हवा है कि नहीं, फिर जाके उड़ेगा। बोले ये भी सही है। फिर तीसरी चीज अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इसमें 93%, कुछ किताबों में 96% भी लिखा आ रहा है, जो अपना आपकी ना मेरी वाली टाइप कर लेते हैं, 95% पकड़ लेते हैं। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पे, आपको मालूम है? ये साहब इनमें एक ऐसी मशीन लगा के भेजे हैं जो ये भी करेगी कि जो वायुमंडल में, मतलब इनका जो वायुमंडल है मंगल वालों का, इनके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलेगा।
दोबारा सुन लो, नींद उड़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो मंगल पर उपस्थित है उसे किस में बदलेगा? ऑक्सीजन में बदलेगा। तो 3 काम गिन लो, मिट्टी उठा के भेजेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगा मंगल पर। ये 3 काम करने मिशन परसीवरेंस गया है। फिलहाल तो 1 साल रहेगा, 8 साल तक घूमता भी रहेगा। 1 साल का कार्यक्रम रखा गया है, बाकी समय तो जितना देख के बता दे उतना करेगा। 23 कैमरों की मदद से फोटो भेजता रहेगा। और सुनो, इस पर भाई साहब माइक्रोफोन्स भी लगा के भेजे गए हैं, इस पर माइक्रोफोन्स भी लगा के भेजे गए हैं। तो वहां पर अगर कोई आवाज होती है तो उसे भी धरती पर सुना जा सकेगा। दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम भेजा गया है मेरे प्यारे साथियों, एज एन रोवर मिशन परसीवरेंस में। कैसा लगा आपको इसके बारे में जान करके जरूर हमें बताइएगा। मैंने जो भी बातें करी वो सारी लिखित में है। इस प्रकार से जो रोबोट की सी आर्म भेजी गई है, एंटीने फेंटीने सब भेजे गए हैं, सोलर सिस्टम से एनर्जी, जबरदस्त चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अब मन में तो बहुत सारी बातें आ रही होंगी, सर चाइना वाले क्या करेंगे, इंडिया वाले क्या करें? भाई इंडिया अपना ऑर्बिटर मिशन बहुत पहले भेज चुका है। हमने केवल मंगल के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए भेजा था, उतारने के लिए नहीं। उतार करके ये तो जांच की भी हद कर दी है साहब, 9वीं बार भेजा है इनने, समझ रहे हो आप? 5 बार तो ये एक काम के लिए भेज चुके हैं। अब यह समझ के चलो तो ये बहुत आगे चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो भेजने वाला व्यक्ति था वो रशिया था, जिसने सबसे पहले 1980s में भेज दिया था, मतलब 71 के आसपास उन्होंने मिशन भेज दिया था। एनीवे, उतारा कैसे इन्होंने? अब भाई उतारा तो कैसे ये तो पता ही है। अच्छा, एक कमेंट में आंसर कर दो मुझे अगर पता हो। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इनके सूचना देने वालों में कि हाँ भाई यहां पहुंच गया, यहां उतर गया, यहां उतर गया, ऐसे करने वाली एक भारतीय महिला थी। अगर नाम पता हो तो कमेंट में बता दो। नासा में उसका बड़ा नाम हो रहा है, जल्दी से कमेंट में बता दो वो कौन सी महिला है जो इस पूरे मार्स मिशन को नासा में बैठ करके भारतीय मूल की महिला है, जिसके बारे में अखबारों में भी बड़ी तारीफ छपी है। कमेंट में बता दो ताकि एक फैक्ट आपके लिए और तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से साहब इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से एकदम जहां चाहते थे वहां लैंड कर दिया है। ठीक है बेटा, जो बातें मैं चाहता था मैंने सारी बता दी। इससे पहले इन्होंने मिशन क्यूरोसिटी भेजा था 2012 के अंदर, ठीक है ना? चलिए साथियों, अब यहां के बाद में जो बातें मैंने बोली, कितने दिन में क्या कुछ होता है, ये सारे मंगल के बारे में मैंने फैक्ट बता दिया। होप के बारे में मैंने शुरू में बता दिया, 20 जुलाई को भेजा गया था, 9 फरवरी को पहुंच गया था। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। स्वाति मोहन, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे मिशन को एक भारतीय महिला थी जो लीड कर रही थी नासा में बैठ करके, जो सुना रही थी सबको। उसी ने ही बोला था लैंडिंग कंप्लीटेड, यानी कि लैंड हो चुका है, लैंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। जिसके कहते ही मतलब सब लोग जिसकी आवाज सुनने के लिए बेताब थे, जैसे ही वो बोलेगी कि हाँ भाई टच डाउन सक्सेसफुल, जैसे ही ये बात बोली और तुरंत मेरे प्यारे साथियों नासा में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, वो थी स्वाति मोहन। तो हमारे भारतीय देखिए नासा में भी धूम मचा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था, आपने होप मिशन के बारे में सुना, जो कि जापान की मदद से किसने भेजा था? यूएई ने भेजा था। फिर आता है, आपके मन में तो आ रही होगी रह रह करके, सर तियानवेन मिशन के बारे में कुछ तो जानकारी दे दो, उनका क्या हुआ? भाई उनका मिशन घूम रहा है। आज मैंने आपके चक्कर में ना, क्योंकि तियानवेन की कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तियानवेन की ये तो मिल रही है कि वो चक्कर काट रहा है, यानी चाइना वालों ने भी तियानवेन भेजा था, चक्कर काट रहा है। तो आपके चक्कर में आज मैंने ग्लोबल टाइम्स में से अखबार जाके पढ़ा। ग्लोबल टाइम्स वही जो उनका चाइना वालों का अखबार है। पता चले एक दिन मेरे सारे पैसे उड़ गए, हैक हो गया अकाउंट। इधर देखो भाई, इधर सुन लो, ये रहा ग्लोबल टाइम्स अखबार जो मैंने आपके चक्कर में पढ़ा है आज सुबह। इसमें बाकायदा इन्होंने कंपैरिजन डाला, बाकायदा ये बताया कि हमारे वाले में और इनके वाले में क्या अंतर है, यानी चाइना वालों ने और अमेरिका वालों के बीच में क्या अंतर है, ये इन्होंने बाकायदा बताया है। तो लो हम इन्हीं की भाषा पढ़ लेते हैं, चाइना वाले खुद क्या कहते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी भाई साहब, ग्लोबल टाइम्स में जो न्यूज छपी वो मिशन परसीवरेंस को प्यार से परसी बोल रहे हैं। अपन तो परसीवरेंस बोल रहे हैं, ये लोग परसी बोल रहे हैं, परसी मिशन, ठीक है ना? प्यार से नहीं बोलते, परसी। तो भाई साहब परसी चल रहा है इनके। तो तियानवेन के बारे में इन्होंने कहा है कि हमारा जो है ये 240 किलो, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, अब शायद दिख जाए। हमारा वाला जो है वो 240 किलोग्राम का ही रोवर है, 1.5 मीटर का, यानी 1.8 मीटर का हाइट है, और ये 200 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इनका कहने का मतलब यहां पर देख लो, बोले इनका जो परसीवरेंस है, मतलब न्यूज़पेपर्स में परसी वर्ड यूज किया गया भाई साहब, 2 मतलब थोड़े टेक्नोलॉजिकली आगे जाना चाह रहे हैं ना, 2.2 मीटर की हाइट है, 1000 किलोग्राम वजन है किसका, जो मिशन परसीवरेंस गया है, 152 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। तो देखो इन्होंने यहां पर क्या कहा है, 200 मीटर वाला तो हमारे से चलेगा,
इनका वाला किससे चलेगा? तो 152 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो चाइना आगे चल रहा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन हां, ये जरूर बोला इन्होंने कि इनके में माइक्रोफोन लगा हुआ है, हम लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई क्लियर। दूसरी तरफ चलो, दूसरा पॉइंट लिखा है ये भी सोलर पावर से एनर्जी प्राप्त करेंगे, इनका भी रोवर। ये बात तो तब है जब भाई साहब इनका उतरा नहीं है, तब से पहले की बात चल रही है ना। बोले इनका सोलर पावर से चलेगा, और इन्होंने भी कहा है कि भाई इनका जो है वो न्यूक्लियर पावर से चलेगा। मतलब इन्होंने तो प्लूटोनियम डाल के भेजा है, किन्होंने? अमेरिका वालों ने, और हम सोलर पावर से भेज रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, ये क्या करेगा? ये तो दोनों ने ही लगभग सेम सी बात बताई है कि क्या करेगा। इन्होंने कहा है कि हमारा जो है वो मई से जून के बीच में यहां की सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मतलब क्या हुआ? मई से जून के अंदर जो है इनका वाला जो तियानवेन मिशन का रोवर है वो उतरेगा। अभी नहीं उतरेगा, मई जून में न्यूज आएगी इनकी। ठीक है, और इन्होंने यहां पर साफ कह दिया था कि भाई इनका वाला जो मिशन है ये फरवरी 18 को उतर जाएगा। और यहां पर याद रख लेना, चाइना ने इस पूरी तकनीक का नाम बताया है जिससे ये उतरा है, उसका नाम है स्काई क्रेन तकनीक। इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना, स्काई क्रेन तकनीक। इधर देखो, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, इनका वाला जो उतर रहा है वो है रॉकेट रिवर्स होवर टेक्निक। नाम याद कर लेना दो, कौन कौन से? रॉकेट रिवर्स होवर टेक्निक, एक तो इनका, और उनका कौन सा है? स्काई क्रेन टेक्निक। इनसे उतरे हैं इनके रोवर, है ना। ये हो सकता है सवाल में पूछ लिया जाए वगैरह वगैरह टाइप से चीजें, तो ये हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है बेटा, तो ये चाइना का पहला अटेम्प्ट है, और इन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया कि यह ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं, और यानी कि अमेरिका जो है वो हमसे बहुत आगे है। इस अखबार में मुझे एक चीज जो जबरदस्त लगी कि अमेरिका और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है ना। लेकिन आप पढ़ना इस आर्टिकल को, इसमें चाइना ने इतनी तारीफ लिखी है अमेरिका की कि हमको यह मानना होगा कि अमेरिका हमसे कई सालों आगे है। मतलब एक बात यह होती है ना, दुश्मन की तारीफ करके भी आप सीखते हो कि हमें वैसा बनना है। इनके जो सोशल मीडिया चलते हैं, इनके लोकल सोशल मीडिया हैं चाइना वालों के, उसमें अमेरिका की भर भर के तारीफ है। जैसे ही परसिवरेंस लैंड किया तो लोग यहां पे, चाइना के लोग खुशी मना रहे हैं, ऐसा ग्लोबल टाइम्स लिखता है। उसने नेटिजन्स की कटिंग डाली है कि लोग किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं कि हम भी भविष्य में ऐसा कर पाएंगे। चलिए कुछ सीखने के लिए अमेरिका ने हमारे लिए अच्छा किया। तो ये होती है मेरे प्यारे साथियों, एक पॉजिटिव स्पिरिट भी कहीं से निकाल सकते हैं आप। हालांकि अपने साथ तो उसके जो मतलब कल उसने फिर से, अब छोड़ा यार, मूड खराब हो जाएगा, उसका नाम मत लो। हाँ भाई, इधर की तरफ देखो। अब यहां पर एक सवाल आपके सामने यूपीएससी मेंस का मैं लेकर के आया हूं, जरा इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर यूपीएससी मेंस 2017 में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है, इधर की तरफ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इधर देखिए। व्हाट इज द नीड टू एक्सप्लोर मार्स? मतलब मंगल को एक्सप्लोर करने की क्या आवश्यकता है? मैंने शुरुआत में ही आपको सारे तथ्य दे दिए हैं। यूपीएससी मेंस 2017 में इस सवाल को पूछा जा चुका है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड दी वर्ल्ड? ये भारत और अमेरिका, भारत और दुनिया के लिए क्यों आवश्यक है? उम्मीद है कि आपके पास इनफ कंटेंट मैंने दे दिया है कि जीवन की खोज करने वहां गए हैं, नासा का 20 साल का कमिटमेंट है, अंतरिक्ष की दौड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति अपने आप को सफल दिखाना चाहता है। तमाम प्रकार के आंसर आपके पास हैं। यूपीएससी मेंस 2017 के अंदर यह सवाल पूछा जा चुका है। उम्मीद है सभी साथियों, ये प्रीलिम्स में भी मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से एक सवाल और पूछा गया था, वो आपके लिए हमने उपलब्ध करा दिया है। तो उम्मीद है कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास चीजें हैं। 2013 में भारत अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑलरेडी भेज चुका है। ठीक है ना। ये 2 दिन से, आज और कल मेरे साथियों, इसके साथ जो एडिशनल क्वेश्चन लेके आ रहा था वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ओवरलोडेड चल रही है। कुछ काम मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मंडे से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके पीछे जो एडिशनल क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो परेशान ना हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।